धूप सेकने के फायदे। बचपन से ही हम सब सूरज को पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबते हुए देखते आ रहे हैं, लेकिन सूरज का काम सिर्फ उजाला देना भर नहीं है, बल्कि इसकी रोशनी में इंसानों के लिए तमाम फायदे छिपे हैं। बस जरूरत है तो इसे सही तरह से समझने की। तो आइए जानते हैं धूप सेकने के कुछ फायदे। धूप सेकने से इंसान का मूड अच्छा होता है और अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। दरअसल सूरज की रोशनी से शरीर सेरोटोनिन का निर्माण करता है। इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन तनाव को कम करके दिमागी सुकून देता है और इंसान खुश रहता है। वहीं सेरोटोनिन न सिर्फ खुशी का कारण बनता है, बल्कि ये मेलाटोनिन बनाने में भी मदद करता है। अब आप सोचेंगे ये मेलाटोनिन क्या बला है? अरे ये कोई बला नहीं, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। मेलाटोनिन अच्छी नींद लाने के लिए सहायक होता है। जैसे ही सूर्य डूबता है और अंधेरा होता है तो शरीर को संकेत पहुंचता है और वो मेलाटोनिन बनाने लगता है। वहीं जैसे ही सुबह होती है, धूप निकलती है, तो इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ही अहम होता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। क्योंकि भले ही डाइट से कितना भी कैल्शियम ले लिया जाए, लेकिन अगर शरीर को धूप न लगे तो ये परेशानी का सबब बना रहेगा। तो शहर के लोगों को तो क्योंकि बिल्कुल भी धूप का एक्सपोजर नहीं होता है, तो उनमें विटामिन डी बन नहीं पाता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम को अंदर घुसाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर किसी के भी शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम है तो हम चाहे जितना मर्जी डाइट में कैल्शियम ले लें या कैल्शियम की गोलियां खा लें, वो कैल्शियम हमारे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो कैल्शियम जब अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए विटामिन डी का ये महत्व है कि विटामिन डी की मात्रा भरपूर होनी बहुत ज़रूरी है। रोजाना तय समय के मुताबिक धूप सेकने से शरीर को एनर्जी मिलती है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब शरीर सुस्त हो जाता है। तो धूप शरीर को चुस्त दुरुस्त रखती है। वहीं सर्दियों की ये धूप इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है और ये मजबूत इम्यूनिटी बीमारियों से बचाती है। किसी भी इंसान को फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो तो उसे थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होता है। धूप स्किन की समस्याओं से राहत दिलाने में कारगर साबित होती है, लेकिन तेज धूप में बैठने से बचना चाहिए। सर्दियों के मौसम में जब शरीर ठीक से काम नहीं करता, तो ऐसे में धूप सेकना ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन शरीर के सही तरीके से विकास में कारगर साबित होता है। धूप सेकने से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, बल्कि शरीर में व्हाइट व रेड ब्लड सेल्स बढ़ने में भी मदद मिलती है। ये तो बात हुई धूप सेकने के फायदे की। अब ये सवाल उठता है, कब और कितनी देर धूप सेकना चाहिए? तो सनबाथ यानी धूप सेकने का सबसे अच्छा समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे का होता है। अगर इस दौरान धूप में आधा घंटा भी बैठा जाए तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाती है। विटामिन डी जो होता है, जैसे कि हम लोग ने अभी बात करी कि वो धूप से हमारी स्किन बनाती है। अब स्किन का अगर आप मुझे को ही अभी देख लें तो सिर्फ चेहरा, गर्दन और हाथ एक्सपोज्ड हैं, तो हम लोग का एक्सपोजर ही नहीं होता। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किन का एक्सपोजर हो। और कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि ये पाया गया है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में का जो समय होता है 2 घंटे का, इसमें अगर आधा घंटा भी अच्छे से धूप का एक्सपोजर हो जाए किसी को, तो उस दिन के लिए विटामिन डी सही मात्रा का बन जाता है, शरीर बना लेता है। और अगर इतना एक्सपोजर नहीं हुआ है किसी को, तो फिर वो विटामिन डी नहीं बन पाता है और हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम चेहरे पर या हाथों में, शरीर में हम कुछ भी लगा लें, अगर कोई भी क्रीम लगा लें, जैसे आजकल सर्दियां हैं, लोग मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेते हैं, या गर्मियों में लोग सनस्क्रीन लोशंस लगा लेते हैं, तो कुछ भी हमारे अगर स्किन के ऊपर लग जाएगा, कोई भी लोशन या क्रीम, तो धूप की जो किरणें हैं वो चमड़ी तक नहीं पहुंच पाएंगी और जो प्रक्रिया है विटामिन डी बनाने की वो नहीं बन पाता है। तो फिर से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अब क्या सोच रहे हैं? अगर आप देर से सोकर उठते हैं तो अपनी ये आदत आज ही बदल दें, क्योंकि जब आप सूरज के साथ जागेंगे तभी बहुत सारे फायदे पाएंगे।